जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम होल नंबर या पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पूर्ण संख्या या होल नंबर की, तो यह कहाँ से स्टार्ट होती है? तो फ्रेंड्स, यह जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3... अगर हम बात करें कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा पहला पूर्ण संख्या जीरो है। ओके फ्रेंड, दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल इक्वल टू n-1/2। आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन को करके देखें। यहाँ एक क्वेश्चन है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 + 1 + 2 + 3 + 18 + 19। 1 से लेकर 19 तक 90 संख्याएं हो गई, और 0 एक 20 संख्या। इनका हमें योगफल बताना है। आप सीधे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल इक्वल टू n(n-1/2) पे रख दीजिए। यहाँ n इक्वल टू कितना है? 20, और हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल इक्वल टू n(n-1/2)। n की जगह 20 रख दीजिए, 20 - 1/2, ये आपका, और यहाँ 190, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम सम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम कुछ फार्मूलों की बात करेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n+1, या इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से अगर बात करें, तो हम इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से अगर कहें तो n तक की सम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। आप हमारे चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व से जुड़े हुए हैं, और मैं राहुल सिंह आपकी क्लासेस इजी टू लर्न एंड सॉल्व पर ले रहा हूं। आइए फ्रेंड्स, इस पे हम कुछ क्वेश्चन को करके देखें। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? या 2 + 4 + 6 + 8 16 + 18 + 20 इक्वल टू व्हाट? ये तीनों क्वेश्चन हमारे एक ही हैं,
लेकिन इस एक ही क्वेश्चन को हमने 3 अलग अलग तरीके से पूछा है। जैसे हमने कह दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमने यहाँ फार्मूला दिया है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n प्लस 1। हमने प्रथम की बात किया, यानी कि हमारा जो सम संख्या स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, और कहाँ तक जाएगी, 20 तक। अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पहली सम संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, और ऐसे ये जो 20 है वो 10वीं सम संख्या है। यहाँ हम सीधे n की जगह क्या रखेंगे, तो n इक्वल टू 10, क्योंकि प्रथम 10 की बात किए हैं और फार्मूले में हमारा n प्लस 1, n की जगह 10 रख दीजिए, 10 प्लस 1, ये आपका 110 आंसर आ गया। या इसी क्वेश्चन को देखिए, 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8 और ऐसे कहाँ तक, 20 तक। तो अंतिम संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक, 20 तक। तो हमारा देखिए n तक की, यानी कि यहाँ n की जगह क्या है, 20 है, तो 20 तक की सम संख्याओं का योगफल फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। अब n की जगह 20 रख दीजिए, 20/2, यहाँ 20/2 प्लस 1, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, और यहाँ आंसर आपका 110 आ गया। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि अगर हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल पूछे तो हमें n प्लस 1 पे रखना है, और यदि n तक की सम संख्याओं का योगफल पूछे तो हमें n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 पे रख के सॉल्व करना है। या इन दोनों को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट प्लस 20, यानी कि अंतिम संख्या 20 तक जा रही है और स्टार्टिंग कहाँ से, 2 से। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सम संख्या हमेशा जब 2 से स्टार्ट होगी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज हमें इस 2 से स्टार्ट हो और n तक जाए, ऐसा क्वेश्चन हमें बना लेना होगा, तब जाके हमारा ये फार्मूला लगेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा लगेगा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1। यहाँ n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू हमारा 20 है, तो 20 रख दीजिए, और यहाँ 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 420। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से पूछ दिया कि 40 तक की सम संख्याओं का योगफल, यानी कि हमारा जो सम संख्या है वो 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 40 तक। तो यहाँ हमारा n तक की सम संख्याओं का योगफल n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वेयर n इक्वल टू 40। यस, तो यहाँ n की वैल्यू रख दीजिए, ये 20 और इधर 20 प्लस 1 21, 21 दूना 42, 0। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे हम सम संख्याओं के वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू होता है 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3। ये आपका फार्मूला होगा प्रथम
n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। या इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए इसके बाद n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू n n+1 n+2/6 आइए इस पे कुछ प्रश्न को हम सॉल्व करके देखें। हम कह रहे हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। या अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 8। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें तो ये हमारी पहली सम संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और 5 संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होगा प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 2n n+1/3 पे हमें n = 5 रख देना है। और इसी प्रश्न को अगर हम कहें 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, 10 तक मतलब कि हमारी जो सम संख्या होगी वो 2 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी, तो इसे हम 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल n n+1 n+2/6 वेयर n = हमें 10 रखना होगा। रख के देखते हैं। या हमें 5 रखना है, 2 गुणे 5, 5 + 1 6, 5 दूना 10, 11 बटे में 3, 3 दूना 6, 2 × 5 = 10, 11 दूना 22, 220। यहाँ रखिए 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे में 6, 6 दूना 12, 11 दूना 22, 10 में 220। दोनों फार्मूले से हमारा सेम आंसर, लेकिन दोनों क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से, एक ही क्वेश्चन को हमने अलग अलग तरीके से किया है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल बराबर 2n² n+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल। जैसे अगर हम बात करें प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, और 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो आइए, हमें फार्मूला पता है 2n² n+1 का स्क्वायर, क्योंकि प्रथम ये देखिए पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, यहाँ n = हम क्या रख दें, 5 रख दें। तो 2 गुणे n का स्क्वायर 25, और यहाँ n+1, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, 25 दूना 50 और गुणे 36, 5 6 का 30, 3 5 3 15 3 18 और ये एक 0। ऐसे करके देख लीजिए। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 4 चौके 16, चौके 64, 6 का क्यूब 6 × 36, 6 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का 1000। 8 4 12, 6 18, 2 20 का 0 हाथ में लगा 2, 6 2 8, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 5 2 7 1 8। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।